यह महिला लेखिका बहुत ही अजीब थी। जब भी वह उपन्यास लिखती तो अपना सिर ऊपर उठा लेती और आंखें पलट लेती, जैसे कोई आत्मा उसमें समा गई हो। उसी समय उसके हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगते, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे लिखवा रही हो। कुछ दिन पहले उसके साथ एक रहस्यमय घटना घटी। जब वह उपन्यास में मुख्य किरदार का कोई अनुभव लिखती तो वही बात असल जिंदगी में भी घटने लगती। जैसे उसने लिखा कि नायक को यातना दी गई और अगली सुबह लेखिका ने खुद महसूस किया कि वह भी वैसी ही पीड़ा से गुजरी है। उसने लिखा कि नायक के बाएं गाल पर थप्पड़ मारा गया और जब वह सुबह उठी तो उसे अपने बाएं गाल में दर्द महसूस हुआ। सबसे अजीब बात ये थी कि उसे कुछ याद ही नहीं रहता था, जैसे किसी ने उसकी याददाश्त मिटा दी हो। लेकिन एक अच्छी किताब लिखने के लिए उसे ये सब सहना पड़ रहा था। वह अपना काम जारी रखती रही पर अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। एक रात जब वह लैपटॉप के सामने बैठी सोच रही थी कि अब आगे क्या लिखे तो थक कर वहीं सो गई। अगले दिन जब वह नहाने गई तो उसने अपनी पीठ पर एक गहरी खरोंच का निशान देखा। वह दौड़कर वापस कंप्यूटर के पास गई और देखा कि जो दस्तावेज पहले खाली था उसमें न जाने कब कई पन्नों की कहानी खुद ब खुद टाइप हो चुकी थी और कहानी में जो मुख्य पात्र था उसकी पीठ पर भी वही घाव था। इतनी डरावनी बातों के बाद उसने लिखना छोड़ने का सोचा, लेकिन उसके प्रकाशक बॉस ने कहा कि उसे ये रहस्यमयी कहानियां बहुत पसंद आ रही हैं और उसने नई सामग्री जल्दी भेजने को कहा। पैसे कमाने के लिए महिला ने फिर से लिखना शुरू किया। इस बार उसने एक कैमरा लगा दिया ताकि उसका बॉस वीडियो के जरिए उसका पूरा लेखन प्रक्रिया देख सके। जैसे ही उसने टाइप करना शुरू किया वह अचानक फिर से आत्माग्रस्त हो गई। उसकी आंखें पलट गईं और उसके हाथ बहुत तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगे। कीबोर्ड पर उंगलियां ऐसे दौड़ रही थी मानो कोई और उस पर नियंत्रण कर रहा हो और स्क्रीन पर खुद ब खुद नई कहानी बनती जा रही थी। इस बीच महिला को ऐसा लगने लगा कि वह खुद कहानी की दुनिया में प्रवेश कर चुकी है, जैसे वह खुद उस मुख्य किरदार की तरह सब महसूस कर रही हो। तभी उसका बॉस समय पर उसके घर पहुंचा और उसे उस रहस्यमयी दुनिया से बाहर निकाला। जब उन्होंने कंप्यूटर खोला तो